इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड के होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप के बारे में। स्टाइल ग्रुप जो होता है वो मेन पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है किसी भी मान लीजिए हेडिंग को देने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट को लिख कर पहले से ऑलरेडी रख लिया। यहाँ पर मुझे करना क्या है कि आपको हेडिंग देना आना चाहिए। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि एक हेडिंग मैं बनाकर रख लेता हूँ। तो हेडिंग को देखिए मैंने बनाकर रख लिया। यहाँ पर देखिए इस वाले को क्या करना है, इसको यहाँ पर कर देना है ये। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हेडिंग इसको दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, हेडिंग की तरह मैंने बना दिया। क्या करना है अब आपको देखिए, यहाँ पर मैंने ये सब सारी चीज़ें अलग कर लिया। यहाँ पर आपको देखिए स्टाइल अंदर जाना है। स्टाइल के अंदर आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। यहाँ पर जैसे देखिए नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, यहाँ पर ये बहुत सारे आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर हेडिंग कर लेता हूँ। हेडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं, हेडिंग 1 कर दीजिए, ठीक है। हेडिंग 1 करने के बाद आपको देख रहे हो कि क्या मिल रहा होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या हो रही है, हेडिंग के रूप में दिखा दे रहा है। हेडिंग 2 का मतलब ये होता है। अब देखिए इसके बीच में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7, हेडिंग 8 और हेडिंग 9, इसका क्या तात्पर्य होता है कि आपको जहाँ पर ये होता है कि अगर हेडिंग 1, जैसे आप किसी के चाहते हैं कि अगर आप हेडिंग बना रहे हैं, अगर आप उसको चाहते हैं कि हेडिंग के अंदर लाइन आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने इसको करके छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, लाइन आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको सेंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये पहले हेडिंग दे दिया। जैसे आप कोई किताब लिख रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ नोट्स बना रहे हैं, आप चाहते हो उसके बीच में क्या हो जाए, ऐसा आपको देखने को मिले, तो आप इस तरीके का हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, पहले हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको दूसरा हेडिंग देना है, तो यानी कि ये वाला हेडिंग। जैसे क्या होता है, कई बार आप इस तरीके का हेडिंग आपको बनाना है, यानी कि एक पतली लाइन आपको खींचनी है और उसके बाद आपका जो अक्षर लिखे, आप जो हेडिंग दे रहे हैं उसको मोटा करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी हेडिंग का कार्य होता है। तीसरी हेडिंग में जो होता है वो देखिए डॉट लाइन किससे प्रदर्शित करोगे, तो आप डॉट लाइन से प्रदर्शित कर दिए, यानी कि दोनों को एक ऊपर भी लाइन रहेगी डॉट की खींची हुई और नीचे भी डॉट लाइन खींची हुई रहेगी। आपको क्या करना है, इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट दिख रहा होगा, उसको कर देना। अगर आप इस तरीके का चाहते हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब हेडिंग 4 का क्या अर्थ होता है, हेडिंग 4 का अर्थ ये होता है कि आप सिंपली क्या चाहते हैं, जैसे ये चाहते हैं कि आप कोई मान लीजिए यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारा डॉट डॉट लाइन सिर्फ नीचे की तरफ है, तो आप इस तरीके का यूज करके आप इसको सेंटर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये हो गया और आपको सुंदरता भी देखने को मिल रहा होगा। अब हेडिंग 5 का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए हेडिंग 5 क्या होता है। हेडिंग 5 को हम लोग समझ लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और हेडिंग 5 में देकर दे रहा हूँ। यानी कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल चाहिए, हेडिंग देना है। जैसे आप कई बार आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मली लोग हेडिंग बना देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यू कैन इजिली को मैं हेडिंग बना देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने हेडिंग बना दिया। तो इसको हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पर आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, हेडिंग 6 दे देना है। जैसे क्या होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 क्या होता है, जैसे आप किसी भी टाइटल दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का नाम लिखने का नामकरण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 का दे सकते हैं। लेकिन जब हेडिंग 1, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7, 8 और 9 आता है, ये सब क्या होता है कि आप किस में प्रयोग कर सकते हैं, सब हेडिंग के अंदर। देखिए ध्यान में रखिएगा, जैसे आप लोग कभी नोट्स बनाते हैं तो एक मेन हेडिंग होती है, तो आप लोग मेन हेडिंग बनाने के बाद एक अंदर कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स करके लिखते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वो सब हेडिंग कहा जाता है। तो आप जो 6, 5, 6, 7, 8, 9 होता है, ये सब क्या होता है सब हेडिंग की तरह काम करता है। तो आपको सब हेडिंग बना लेना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइटल देना होगा। तो टाइटल का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कभी बुक्स लिखने लगते हैं या फिर कोई भी चीज़ लिखने लगते हैं, तो उसका एक टाइटल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई किताब लिखें या फिर कोई आप नोट्स बना रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहता है, तो प्रोजेक्ट में आपका क्या होता है, सबसे पहली बात तो कोई टाइटल यानी कि शीर्षक दिया जाता है। तो शीर्षक कौन है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऑन द इंसर्ट टैब मैंने यहाँ पर ये लिया है, तो ये मेरा टाइटल है। तो ये देखिए मेरा टाइटल कैसा आ गया, एकदम बड़े में आ गया, यानी कि किसी भी चीज़ का फॉन्ट साइज बढ़ा करके उसकी बोल्डनेस भी बढ़ा कर दे, और ये देखिए एकदम क्या हुआ, ये टाइटल का काम कर रहा है। तो ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्ट तैयार करते हो उसको आप लोग यहाँ पर टाइटल का दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको सेंटर में कर दिया है, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, और यहाँ पर देखिए टाइटल की तरह शो कर रहा है। अब सब टाइटल क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये टाइटल होता है।
अब इसके नीचे क्या होता है, एक सब टाइटल होता है। जैसे सब टाइटल का अर्थ है जैसे कोई एक कहानी लिख दीजिए, ठीक ना। जैसे मैंने एक कहानी का नाम सुना, जैसे ओलंपिक। ओलंपिक एक कहानी का नाम है और उसके नीचे जैसे मैंने लिख दिया ओलंपिक एक संघर्ष की कहानी। तो एक संघर्ष की जो कहानी होती है वो क्या है, वो क्या है, आपका सब टाइटल है। तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे लिखा है। जैसे मान लीजिए इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल Z करके, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए इस कहानी का मैंने नाम दे देता हूँ ओलंपिक। तो यहाँ पर मैंने ओलंपिक कर दिया, ठीक ना। अब ओलंपिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे जस्ट क्या करना है, एक संघर्ष की कहानी लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पर एक संघर्ष की कहानी, ठीक ना, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ओलंपिक मैं इसको क्या कर देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो होगा इसका देखिए ध्यान में रखिएगा, इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सब टाइटल कर देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो ओलंपिक है ये क्या है, टाइटल है किसी भी बुक्स का या फिर किसी भी नामकरण कर रहे जा रहे हैं किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए आप बुक्स का ही नाम क्यों, आप प्रोजेक्ट का भी ले लीजिए, तो वहाँ पर ये क्या करता है, टाइटल को दर्शाता है। टाइटल का मतलब किसी भी चीज़ की शीर्षक आप बना रहे हो, कौन सी चीज़ की कहानी की शीर्षक बना रहे हैं, या फिर कोई भी आप बुक्स लिख रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का उसका शीर्षक क्या होगा, उसके नीचे जो टाइटल होता है। जैसे आप टाइटल देते हैं, जैसे आप किसी भी स्कूल का नाम लिखते हो उसके नीचे लिखते हैं ना कि टाइटल, कोई आप सब टाइटल दीजिए, तो उसका वहाँ पर यूज किया जाता है। तो हर जगह कहीं ना कहीं सब टाइटल का यूज किया जाता है। अब इसी का दूसरा फॉर्म होता है यहाँ पर ये सब टाइटल एम्फेसिस, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सब टाइटल एम्फेसिस क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर मैं इसको सब टाइटल एम्फेसिस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कर दे रहा है, बोल्ड के साथ इटैलिक भी कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब टाइटल जो हो, मेरा टाइटल क्या हो, सब टाइटल जो है वो इटैलिक में हो, तो वहाँ पर ये सब टाइटल एम्फेसिस का आपका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो होता है, ये जैसे नॉर्मल आप सब टाइटल लिखते हैं ना, उसी की तरह का पूरा लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है इंटेंस का अर्थ होता है जैसे कोई भी चीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं, आपका जो इरादा होता है। जैसे एक तरीके का टाइटल जो सब टाइटल आप जो लिखते हैं उसी चीज़ को एकदम बढ़िया कोटिंग करके लिखी जाती है कि आप कोई भी पढ़े एक बार में वो क्या हो, टाइटल आपको सब टाइटल आपको समझ में आ जाए। तो वहाँ पर यही सब का प्रयोग किया जाता है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ किसकी, यहाँ पर एक कोट होता है, जैसे सॉरी ये इंटेंस और यहाँ पर स्ट्रॉन्गली तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप बोल्ड देख रहे हैं, जैसे इस अक्षर में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पर मैंने ये प्रयोग किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दे देना। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि किसी भी अक्षर को एकदम गैप न देकर एकदम बोल्ड करके थोड़ा सा चीज़ों को क्या कर देना, अलग तरीके से लिख देना, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गली तरीके से इसको कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कोट बताता हूँ। कोट क्या होता है, जैसे कोट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कभी शायरी देखते होंगे, कभी कोई चीज़ एकदम कोटिंग करके, जैसे कोई भी सब टाइटल आप जब देखते हैं कई बार ना कि यहाँ पर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर ये क्या है, कोट है। तो कोट को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा बेटी बचाओ, ठीक है ना, यहाँ पर ये कोट है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है, ये कोट है। आप ध्यान से देखते रहिएगा कि यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कोट है, और यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये ऐसे देखिए, जैसे आप लोग ये भी कई बार देखते हो ना, सर्व शिक्षा अभियान, तो ये सब क्या है, कोट है। तो कोट को क्या किया जाता है, ऐसे इस तरीके को सिलेक्ट कर लीजिए आप। कोट को देखिए, कोट के लिए अलग से दिया गया है, तो ये देखिए कोट की तरह दिखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ कोटिंग की गई है इसके ऊपर, ठीक ना। अब क्या होता है, इसी का एक दूसरा वर्जन होता है कि इंटेंस, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, आप इसको इस तरीके से लिखिए। इंटेंस कोट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको सेंट्रल में कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कोट जो जैसे आप कभी शायरी लिख दीजिए, कई बार कुछ जो सरकार की तरफ से दी हुई चीज़ें रहती है उसको बढ़िया तरीके से उसको कोट करके लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान है, चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोट क्या क्या चीज़ें होती है, तो कोट को कैसे किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप कोट को इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखिए, किसी भी चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस कब दिया जाता है, आप खुद समझिए कि रेफरेंस उस समय दिया जाता है जब किसी चीज़ को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग कभी कभी बुक्स के अंदर देखे होंगे कि रेफरेंस लिख दिया जाता है। रेफरेंस का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को आप जब लिख रहे होते हैं तो आपको रेफरेंस उस समय दिया जाता है जैसे किसी के अंदर की चीज़ें अंदर ही लिखी जाए। जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब है, ठीक है।
ऑन द इंसर्ट टैब के अंदर आपको क्या करना है, इसका एक रेफरेंस बनाना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर गैलरीज है, ये क्या है, इसका रेफरेंस है, तो आप इसको क्या करोगे, सब टाइटल रेफरेंस कर दोगे कि हाँ ये देखिए मेरा रेफरेंस है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है जो हमारा रेफरेंस में दिया जा रहा है, और हर बुक्स के अंदर आपको रेफरेंस आपको देखने को मिल जाता है कि हाँ आपको रेफरेंस ये दी जाएगी गई है, ठीक ना। अब इंटेंस रेफरेंस उसी का एक दूसरा रूप है, जैसे वो थोड़ा सा बोल्ड कर देगा और कैपिटल में कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको अक्षर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये क्या होगा, इंटेंस रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बुक टाइटल, अब मैंने आपसे पहले ही बताया था ना, जो टाइटल होता है वही बुक टाइटल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज अलग कर दिया गया, क्या है, बुक टाइटल। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बुक्स का नाम लिखा ओलंपिक, ठीक ना, ये क्या है, मेरा बुक्स का नाम है, तो आप इसको क्या करोगे, इसी के जरिए डिनोट करोगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर बुक टाइटल लिखा गया तो इसी के जरिए डिनोट करना है। आप चाहते हैं तो इसमें से किसी एक चीज का प्रयोग कर सकते हैं हेडिंग का, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि बुक टाइटल के लिए अलग से चीजें दी गई हैं, तो आपको वही चीज यूज करना है। हालांकि आप अपने तरीके से लिख सकते हो, कोई वो बड़ी बात नहीं, हिंदी में भी आप लिख सकते हो और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो बुक टाइटल के बारे में, ठीक ना। यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, और आपको क्या करना है कि सेंटर में आपको कर देना है। अब यहाँ पर लिस्ट पैराग्राफ क्या आता है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लिस्ट पैराग्राफ क्या होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ की लिस्टिंग करना है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पर आना है, यहाँ पर आना, देखिए ये लिस्ट पैराग्राफ बन गया आपका, ठीक है। एक तरीके से लिस्टिंग कही जाती है। जैसे क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये सब सारी चीज़ें लिखी है, ठीक ना। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना क्या क्या। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा, ओलंपिक एक संघर्ष विज्ञान है, इसी को मैं यहाँ पर एक लिस्ट कर दे रहा हूँ कॉपी करके, ठीक ना। इसी के नीचे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। और यहाँ पर सॉरी ये ज़्यादा हो गया, ठीक ना, तो मैं इसमें से नॉर्मल कर दे रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को नॉर्मल करने के बाद तभी ये काम करेगा, तो ठीक है, यहाँ पर मैं नॉर्मल कर दिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हो गई, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ बीच में से, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए इसकी मैं, अब इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट यहाँ पर हो जाने के बाद आपको लिस्ट क्रिएट करना है। जैसे आप लोग कभी कभी किसी भी चीज़ का ना लिस्ट आप लोग क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर बोला किसी भी पैराग्राफ का आप लोग लिस्ट तैयार कर रहे हो तो उसके बारे में क्या देना चाहते हो। जैसे कभी आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो, कोई भी एक बड़ी सी चीज़ लिखना चाहते हो, तो आप उसका पहले लिस्ट बनाओगे कि हाँ हमको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो ये ऑप्शन उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिस्ट पैराग्राफ बना देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ये सॉरी ये क्या है कि ये हेडिंग की तरह काम करने लगेगा, तो मैं इसको हटा देने के बाद यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और मैं इन तीनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ कि इसको लिस्ट पैराग्राफ में बना देता हूँ। और आप लिस्ट पैराग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, ये जो आपका बुलेट्स है, बुलेट्स में आप कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ये हो गया, तो आपको ये समझ में होगा कि लिस्ट पैराग्राफ एक्चुअल में क्या होता है। कि जैसे आप कोई भी पैराग्राफ बहुत बड़ी नॉवेल लिखने जा रहे हैं या फिर कुछ भी किताब लिखने जा रहे हैं, उसके अंदर की मेन चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हाँ हमारा पहले ही पेज पर शो करे कि हाँ हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं, तो आप लिस्ट पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। और लिस्ट पैराग्राफ जैसे यूज करेंगे आप उसके अंदर बुलेट्स दे सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। आपके डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से लिस्ट पैराग्राफ को आप तैयार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टाइल था, यहाँ पर स्टाइल के अंदर के ये सारे सेक्शन को मैंने बता दिया जो नॉर्मल होता है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि ये आप क्या है, ठीक है। यहाँ पर सेव सिलेक्शन है न्यू क्विक स्टाइल। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिलीट हो जाने के बाद अब मैं इसको ऐसे नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ, ये कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अक्षरों को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई एक अल्जीरियन फॉन्ट स्टाइल ले लें। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल, यानी कि मैं इसको क्या करता हूँ एक नया स्टाइल देना चाहता हूँ जो मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पर मैंने जो नया यूज़ किया है, अब मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता। देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू दिखा रहा है कि जो आपने किया है, हाँ वही चीज़ आपको यहाँ पर शो करा। इसका आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दिए। मैं यहाँ पर अपने कोचिंग का नाम दे देता हूँ मदर ब्लेसिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने मदर ब्लेसिंग के नाम से दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं ओके कर देता और आप देखेंगे यहाँ पर स्टाइल के अंदर जाइए, ये स्टाइल आपको देखने को मिल रही होगी,
ठीक ना। यहाँ पर आप कोई भी एक वर्ड को आप चूज करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उस पर आप क्लिक करेंगे, वही जैसा आपको देखने को मिलेगा। चीज़ों को देखिए, अब आप स्टाइल में देखेंगे कि यहाँ पर मदर ब्लेसिंग के नाम से यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल दिखा रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पर हेडिंग की तरह ये काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख लीजिए कि ये चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी कि जो आपने स्टाइल दिया था, आपने जो नया स्टाइल लिया था उसके जैसा ये बन गया। अगर आप कभी भी ऐसा स्टाइल देना चाहते हैं आप अपने अंदर, तो आप इन सब सारी चीज़ों को हटाने के बाद अगर आप खुद से नया स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इस वाले सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल पर आप जा सकते हो, वहाँ पर अपना कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेटिंग दिए है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा फॉर्मेटिंग ना रहे, तो आप क्या करेंगे, उसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। देखिए यहाँ पर नॉर्मल हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेना है, आने के बाद यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये अप्लाई स्टाइल, ठीक ना। वही अप्लाई स्टाइल है कि आप कौन सी अप्लाई स्टाइल को प्रयोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल जो है, यहाँ पर नॉर्मल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो आपने स्टाइल के अंदर सारे ऑप्शन को आपने पढ़ा था वही स्टाइल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टाइल देखने को मिलेगा, वही सब आपको स्टाइल। जैसे यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने में आता हूँ और इसके अंदर के जितने भी स्टाइल है मैं यहाँ पर एक में से कोई एक ले लेता हूँ। देखिए ये यहाँ पर ये चेंजेस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टाइल देखने को मिलेंगे। आप जिस तरीके का स्टाइल चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप लोग यूज कर लीजिए, ठीक ना। मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आता हूँ यहाँ पर एक, यहाँ पर ये देखिए ये नए तरीके का स्टाइल हो गया, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर रीअप्लाई का मतलब क्या होता है कि जितनी बार आप चाहते हैं वो स्टाइल को आप लोग रीअप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं नॉर्मल यहाँ पर था ना, तो नॉर्मल अब मैं हटाकर यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता और रीअप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल पहले था, नॉर्मल होने के बाद ही ले रहा है। तो नॉर्मल जो आप लोग अप्लाई करोगे तो नॉर्मल लेगा, अगर आप लोग जैसा चाहते हो वैसा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देना, मॉडिफाई स्टाइल, ठीक ना। मॉडिफाई स्टाइल का मतलब क्या, तो पहले मैं इसको कंट्रोल जेड करके एकदम नॉर्मल पहले हेडिंग कर देता हूँ जैसा मेरा था एक्चुअल में, ठीक ना। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर कंट्रोल वाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको हटा देना है और यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, ठीक ना। और यहाँ पर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग का जो भी है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसके अंदर मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया, क्लियर फॉर्मेटिंग में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर आता हूँ और आपको अप्लाई स्टाइल पर चले जाना। यहाँ पर मॉडिफाई देख रहा होगा, तो मॉडिफाई वाले सेक्शन पर आपको जाना। यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर आप कोई भी एक स्टाइल को आपको चूज कर लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिस्ट कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेंटर में करना है तो सेंटर में कर लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपको इच्छा हो वो कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये क्या है, ये देखिए, ठीक है ना, लाइन स्पेसिंग के बीच में है, ठीक है। ये इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट है। तो आप जो जैसा चाहते हैं आप वैसा प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर से एरियल को ले लें, नॉर्मल, आप जिस तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक के लिए, अंडरलाइन देना चाहते हैं अंडरलाइन। देखते रहिए कि यहाँ पर नीचे आपको बगल में शो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बगल में शो कर रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लाइटिंग क्या क्या आता है, कॉम्प्लेक्स आप देना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स कर दिए। ऑटोमेटिक यहाँ पर कोई कलर देना चाहते हैं तो आप कलर दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो करना, जैसे ही आप ओके करेंगे देखें यहाँ पर सब सारी चीज़ें चेंजेस होकर आपके सामने आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गई। तो आप जैसा यूज़ करना चाहते हो वैसा ही आप यूज़ कर सकते हैं अप्लाई स्टाइल पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इसके अंदर स्टाइल के अंदर आप देखिए एक ऐसे यही चीज़ें हैं जो स्टाइल के अंदर आप अलग से एक चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ कलर लिया था, यहाँ पर मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो नॉर्मल चीज़ें होती है वही आपको देखना है। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आ गई आपके सामने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको यहाँ पर स्टाइल सेट देना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टाइल सेट का ये अर्थ होता है कि आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टाइल सेट के अंदर आपको चले जाए, यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टाइल देखने को मिल रहे हैं।
फैंसी। यहाँ पर ये सब इस सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को देख लेते, समझ लेते कि इन सारी चीज़ों का अर्थ क्यों ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि आप यहाँ पर जो कोई भी मैटर आप लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैटर लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे बुक्स आप लिख रहे हो कि किस स्टाइल में हमको चाहिए, यहाँ पर जैसे इस तरीके का चाहिए। कई बार बुक्स में जब लिखी जाती है ना सारी चीज़ें, तो आपको स्टाइलदार देखने को मिलता है। जैसे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा देखने को, हिंदी में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर सारी चीज़ें अलग आपको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, एकदम जैसे ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन एकदम ऐसा लग रहा है धुंधला टाइप का। वो फैंसी का मतलब ये होता है कि जैसे आप कभी भी कोई भी चीज़ लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको क्या करना है कि उस जैसे कोई एक पैराग्राफ को आपको पर्टिकुलरली चीज़ को क्या करना है, आपको इटैलिक करना है, फैंसी वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पर आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है, जो जैसा फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब जैसे आप नॉर्मली आप लोग लिखे थे वैसा ही हो जाएगा। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किए होंगे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट में जो आप लिखते हैं, जैसे आप कभी भी कोई बुक्स लिखते हैं तो वो मैन्युस्क्रिप्ट आपको कहा जाता है कि एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाइए कि हमें कोई एक ऐसी चीज़ उसके अंदर का निकाल कर दीजिए जिससे पूरी क्या हो, पूरी कहानी हमको समझ में आए। जैसे कोई नॉवेल आप लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, हमें उसका मैन्युस्क्रिप्ट दीजिए। तो वो क्या होता है कि एक कुछ चीज़ों में क्या करेगा, वो लिख कर आपको वो दे देगा, ठीक है। लिखेगा नहीं, आपको लिखना है, बस उसको क्या करना है मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर कर देना है। यहाँ पर देखिए मॉडर्न हो गया, ठीक है, न्यूज़ प्रिंट हो गया, जैसे न्यूज़ में आप लोग कोई भी चीज़ें लिखते हो उसके लिए हो गया। यहाँ पर पर्सपेक्टिव हो गया, सिंपल हो गया, एकदम नॉर्मल, जैसे थ्रेड्स हो गया। यहाँ पर ट्रेडिशनल हो गया, जिससे आप तरीके से लिखते हो। ये वर्ड 2003 के हिसाब से है, ये वर्ड 2010 के हिसाब से, ठीक है। रीसेट यानी कि जो आप लोग जैसे यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने मैन्युस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए मैन्युस्क्रिप्ट की तरह दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपको लिखना है आप उस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक एंड वाइट है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके हिसाब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कलर चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, तो ये कलर क्यों नहीं चेंज होगा, अभी सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोई एक हेडिंग देकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग हमने दे दिया ये, ठीक है। यहाँ पर तब इसके अंदर की क्या होगी, कलर को चेंजेस आप देखेंगे तो देखिए कलर चेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले आपको चले जाना है यहाँ पर स्टाइल सेट के अंदर, यहाँ पर कुछ आपको दे देना है, लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कलर में जाना है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर आप लेंगे, जैसे ये कलर आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलर चेंजेस हो रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपको कलर ले लेना है। यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए ये कलर आपने ले लिया है, अब यहाँ पर देखिए चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपको फिर से जाना है इसके अंदर, आपको जो भी कलर आपको समझ में आए, ये कलर आपने ले लिया, यहाँ पर देखिए ये सब सारे कलर चेंजेस हो रहे हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर ये जो हेडिंग है या फिर जो आपकी स्टाइल दिखती है, पहले तो यहाँ पर आपको कलर होना चाहिए। अगर यहाँ पर कलर आप देख रहे हैं मिल रहा है, तभी ये देखिए कलर चेंजेस होने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई एक कलर ले लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कलर मैंने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये स्टाइल के अंदर देखिए हेडिंग 1 2 3 में आपका कलर चेंजेस हो गया। जैसे आप इस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बुक टाइटल देना चाहते हैं वो दे दीजिए, फैसेस देना चाहते हैं, ये देख रहे कलर चेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कलर को चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए कोड सब टाइटल के फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल देना है। जो आप यहाँ पर फॉन्ट में देखते हैं, यहाँ पर जो ये वाला फॉन्ट स्टाइल है वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए चेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आप जिस तरीके का फॉन्ट आप चाहते हैं उस तरीके का आप फॉन्ट ले सकते हैं। तो बस आपको सेलेक्ट किए रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर फॉन्ट के अंदर चले जाना है। यहाँ पर देखिए फॉन्ट आपका चेंजेस हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप
कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मली कर लेता हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल जेड से नॉर्मली एकदम कर लेता हूँ, जो मेरा नॉर्मल वर्ड था, ठीक है ना, मैंने कंट्रोल जेड से इसको नॉर्मल कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर इसको मैंने ये नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग दे रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर आप लोगों ने पैराग्राफ के अंदर देखे होंगे, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, ठीक है, तो यहाँ पर वही ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, लिख कर सारी चीज़ों को दिया हुआ है, उसको समझ लेते। पैराग्राफ स्पेसिंग का यानी कि नो पैराग्राफ स्पेस, आप कोई भी पैराग्राफ स्पेस नहीं देना चाहते वो है, तो नॉर्मली रहता है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी लाइन को गैप दे देगा, और टाइट का मतलब होता है जो शब्दों के बीच में होता है उसके अंदर टाइटनेस ला देता है। ओपन का अर्थ होता है कि जो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे वो क्या, ये ऑप्शन क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपकी चीज़ें जो होती है वो हो जाती है, ठीक है, ये इसका प्रयोग तो जैसा था आपका नॉर्मली हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर यह बहुत सारी चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर फाइंड का, ठीक है ना, फाइंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, फाइंड का मतलब कोई भी एक अक्षर को आपको ढूंढना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने DUCU लिखा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट को इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, उस लाइन के बीच भी है, यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ रहा है, यहाँ पर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, तो यानी कि 6 ही लाइन में है, दे रहा है, शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए डॉक्यूमेंट आपको सामने आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट को पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए डॉक्यूमेंट आपका देने शो करने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट होगा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद आता हूँ फिर से किसके अंदर, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, नॉर्मली है जो मेरा वैसे लिखा रहेगा। यहाँ पर आना है फाइंड के अंदर, यहाँ पर दिख रहा होगा एक फाइंड, एडवांस फाइंड का ऑप्शन, एडवांस फाइंड के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइंड और यहाँ पर क्या लिखा है, रिप्लेस। तो इसका अर्थ क्या होता है कि आप रीडिंग हाईलाइट, यानी कि आप करना चाहते हैं हाईलाइट, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा होगा, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं किसी भी मैटर के अंदर, तो आप यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पर ये हाईलाइट आपको होते हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, रिप्लेस का मतलब डॉक्यूमेंट की जगह पर मैं लिखना चाहता हूँ PDF, तो यहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बार मैंने रिप्लेस करा, यहाँ पर देखिए फाइंड किया, फाइंड नेक्स्ट मैं रिप्लेस करूँगा, देखिए यहाँ पर PDF हो। अगर मैं चाहता हूँ पूरी तरीके से कई बार में क्या होता है, डॉक्यूमेंट की जगह पर मुझे PDF मिल जाए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रिप्लेस ऑल कर दोगे। यहाँ पर देखिए ये सीधा बोला कि वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 5 रिप्लेसमेंट, यानी कि आपको 5 रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो यार मैंने पूरा कर दिया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ PDF की जगह में मैं फिर से वही चाहता हूँ कि मेरा शब्द जो हो जाए वो नॉर्मली उसी तरीके से आ जाए, तो मैं यहाँ पर इसी को चेंज कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया और रिप्लेस यहाँ पर कर देता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पर रिप्लेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान में रखिएगा, इसको शुरू से करिएगा तब जाकर ये लेगा, तब अच्छे से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया और रिप्लेस ऑल कर दिया, यहाँ पर देखिए ये सीधा बोल रहा है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गो टू का सेक्शन है, देखिए गो टू का मतलब क्या था, पेज। आप यहाँ पर देखिए पेज का है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले तो मैं पेज को क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद ये होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लिया, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कुछ कर दिया, अब देखिए कॉपी पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट होने के बाद आपके पास कितने हैं पेज, वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर 11 पेज है, ठीक है ना, आपको देखने को मिला पेज में 1 of 11, तो 11 पेज, और मैं किस नंबर वाले पेज पर, 11 सॉरी पहले वाले पेज पर। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाता हूँ, फाइंड में जाता हूँ, यहाँ पर एडवांस, यहाँ पर गो टू के अंदर पेज वाला दिख रहा होगा। अगर मैं चाहता हूँ 11 पेज के अंदर मैं 7वें पेज पर जाना चाहता हूँ, यहाँ पर 7 लिख देना, बस गो टू कर देना। यहाँ पर देखेंगे पेज 7 of 11, यानी कि आप किस 11वां, टोटल आपका कितना पेज है 11, और आप किस वाले पेज पर, 7वें वाले पेज पर। यहाँ पर ये आसानी तरीके से आपको देना। अगर आप 10वें पेज पर जाना चाहते हो तो बस आपको टाइप कर देना है 10 और आपको यहाँ पर ये देखिए गो टू कर देना, यहाँ पर 10वें पेज पर आप आ जाओगे,
ठीक है ना, आपका कर्सर ब्लिंक करने लगेगा उसी 10वें पेज पर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइन। लाइन का क्या अर्थ है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नॉर्मल इसको क्या करता हूँ, पहले वाले पेज पर चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पहले वाले पेज पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर सॉरी एडवांस फाइंड के अंदर आता हूँ और गो टू में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन के अंदर मुझे चाहिए 10वीं लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर वो 10वें लाइन पर कर्सर यहाँ पर देखिए ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है, चेंज के बीच में देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, आपको सिलेक्ट कर लेना है और आप जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर आप चले जा सकते हैं इन तीनों ऑप्शन का प्रयोग करके, ठीक है। लेकिन अलग अलग चीज़ें, फाइंड का मतलब होता है किसी भी शब्द को आपको फाइंड करना है तो वो कर लीजिए। रिप्लेस का मतलब होता है कि एक शब्द की जगह पर दूसरा शब्द लाना चाहते हैं वो। गो टू का अर्थ होता है कि आप किसी पेज पर जाना चाहते हैं या फिर किस लाइन पर जाना चाहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो सिलेक्ट वाला पैनल, यहाँ पर सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट का, ये सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरी डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करके ये दे देगा। अब यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर ये पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा होगा, पिक्चर के अंदर आपको जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पिक्चर बना होगा, ये जैसे पिक्चर बना हुआ है, तो अभी क्या हो रहा है ये देखिए यहाँ पर ये है। अब आपको क्या करना, होम के अंदर जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर जाना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर ये है। अब आपके अंदर यहाँ पर देखिए 4 डायरेक्शन एरो दिख रहा होगा। 4 डायरेक्शन एरो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर देखिए आप इसको सेलेक्ट करके आप जैसा चाहते हो वैसा आप बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हो। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z से नॉर्मल कर देता हूँ, इसको हटा दिया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। कौन सी फॉर्मेटिंग कर दी, जैसे यहाँ पर बोल्ड कर दिया, ठीक है ना, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको 18 दे दिया और यहाँ पर मैंने इसको ये डिजाइन दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मैंने कलर दे दिया, ठीक है ना, ये रेड दे दिया। अब आपको देखिए ध्यान में रखिएगा कि आपको सिमिलर फॉर्मेटिंग होती क्या है। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब जो आप एक जैसा फॉर्मेटिंग आप किए रहो तो उसी को बस वो सिलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगा, इस ऑप्शन को प्रयोग करने के लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है फॉर्मेट पेंटर। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, ये क्या है आपका ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पर ब्रश आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं जिस तरीके से सिलेक्ट करूँगा वो इस तरीके का फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर ये नहीं हुआ। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर को इनेबल कर लेना है और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपका देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप उसी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ब्रश देखने को मिल रहा है, आपको फॉर्मेट पेंटर कर देना है। फिर से आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको फॉर्मेट पेंटर कर देना है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो जितना मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना, जिस पर मैंने फॉर्मेट पेंटर किया है, अब ये उसी को सिलेक्ट करेगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देगा। आप देखिए ध्यान से देखते रहिएगा कि सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या होता है। अब देखिए पहला पर मैंने जो फॉर्मेटिंग की थी वही सिलेक्ट किया, दूसरे वाले पर जो फॉर्मेटिंग मैंने किया तो वो सिलेक्ट किया, तीसरे वाले पर देखिए मैंने जो फॉर्मेटिंग किया तो वो सिलेक्ट किया, चौथे वाले पर जो मैंने फॉर्मेटिंग किया तो वो सिलेक्ट किया, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों को उसने छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पर ये देखिए फॉर्मेटिंग, तो इसके अंदर में ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ पर ये है इम्पैक्ट हेडिंग, तो इसको तो उसने छोड़ दिया। लेकिन जो सिमिलर फॉर्मेटिंग एक जैसी की फॉर्मेटिंग था तो उसको क्या किया उसने ले लिया है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये इसका अर्थ ये है। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन पैनल मैं आगे बताऊंगा कि इसके अंदर का क्या ये यूज होता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर इंसर्ट पढ़ाने लगूंगा इसके अंदर सब सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्या चीज़ें बताई, स्टाइल मैंने बताया और इसके अंदर की एडिटिंग मैंने सारी चीज़ें बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और